Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for ninth class, subject science, worksheet number 65 and date is 9th December 2020 and the topic is work and energy और आपका topic है work done. When do we say that some work has been done by a force? जब हम कहते हैं कि कोई काम जो है बल के द्वारा किया गया है तो उसका आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्या मीनिंग होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि साइंटिफिकली द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी परसीव इन डेली लाइफ। मतलब जब हम एक साइंस में ये कहते हैं वर्क डन, वो बिल्कुल डिफ़र होता है जब हम डेली लाइफ में अपना कोई भी काम ख़त्म करते हैं। तो ये हमें कंसेप्ट को पढ़ना है। वर्क इज़ डन टू बी डन, वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes changes in the state of rest of motion on the ऑब्जेक्ट। मतलब कि जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड होता है और जो है उसको फिर वो मोशन में या रेस्ट में जो भी स्टेट है उसकी उसमें लाता है, तब हम कहते हैं वर्क इज़ डन। सो द प्रोसेसेस लाइक रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, एनालिसिस आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क साइंटिफिकली। तो मतलब जो ये प्रोसेस है, जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो ये जो भी हम एनालिसिस करते हैं ये जो है आपके साइंटिफिकली वर्क, जो वर्क डन आप कहते हैं उसमें नहीं आता। तो द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वर्क डन, तो यानी कि जो आपका वर्क डन कहा जाता है एक साइंटिफिक तरीके से, तो उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए यहाँ पे आपके सामने गए। फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी। सबसे पहले किसी काम पर जो है बल लगाना पड़ेगा, तभी हम उसे वर्क डन कहेंगे साइंटिफिक तरीके से। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, और जो जिस पर आप जो हैं फोर्स लगा रहे हैं वो जो है आपकी डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। इफ़ एनी ऑफ दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिट, इन दोनों कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन एग्जिट नहीं होती तो वर्क इज़ नॉट डन। तब आप जो है साइंटिफिक तरीके से कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। एग्जाम्पल वेयर डन नॉट हैपन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वर्क नहीं हुआ है। अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ए वॉल विच वुड नॉट मूव, आपने फोर्स तो लगाया वॉल पर लेकिन वॉल तो नहीं मूव करी, तो ये आपका वर्क डन नहीं है। आ स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑन हिज शोल्डर, एक बच्चा खड़ा है बैग को लेकर शोल्डर पर, तो ये भी वर्क डन नहीं, क्योंकि जो है बैग वो मूव नहीं कर रहा जब तक आप नहीं मूव करेंगे। वॉचिंग अ मूवी, आप बैठ के मूवी देख रहे हैं तो आपने मूवमेंट नहीं करी है। टॉकिंग एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं इसको आप कहेंगे वर्क डन नहीं है, वर्क डज नॉट हैपन। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय ए फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिनोटेड बाय W। द वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आपका वर्क डन और फोर्स और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने S को सिंबल किया है। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑबिटिक्यूटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी रिटन एज, जब आपका फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं W यानी कि वर्क डन, F आपको बता दिया गया है फोर्स और S हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो कॉस्मो कहलाएगा। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। आगे है यूनिट ऑफ वर्क डन यानी NM न्यूटन मीटर, और J को आप जूल कहेंगे। यहाँ पे इनके सिंबल भी बताए गए हैं किस तरह से आपने लिखना है। यहाँ पे आपका जूल का है कि 1 जूल जो है आपका 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 N यानी न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 M along the line of action of the force, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन बताई गई है। यहाँ पे देखिए ये है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो वर्क डन। जब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है या ज़ीरो वर्क होता है तो किस तरह से, तो वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। आप जब किसी वर्क को ये कहते हैं कि वर्क हो गया यानी पॉजिटिव हो गया, तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाइड करी है उसी में जो है आपकी ऑब्जेक्ट मूव करती है। एग्जाम्पल ए चाइल्ड पुलिंग अ कार एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, मतलब एक बच्चा जो है कार को पुल कर रहा है या आयरन की जो ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट कर रही है मैग्नेट को, तो ये आप जो हैं कहलाएंगे, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। वर्क डन सेट टू बी नेगेटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस दिशा में आप, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को कर रहे हैं उससे अपोजिट जो है उसकी मोशन हो तो आप जो है उसे नेगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव का हो जाता है -F
आपको पता ही है, हमने अभी पढ़ लिया एफ़ का हमारा क्या होता है, हमारा एफ़ होता है फोर्स, और आपको बता दिया है मैंने एस का होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स मल्टीप्लाई बाय आपका डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट आप सॉरी फोर्स मल्टीप्लाई माइनस जो है डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने लिखा। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। तो अप्लाई ब्रेक्स इन ए मूविंग कार, जैसे आप मूव कार कर रहे हो एकदम से ब्रेक लगा दें, या गोलकीपर जो है बॉल को, इतनी एक्टिव बॉल को जो है रोकता है, तो वर्क डन इज सेट इज़ ज़ीरो। अब जब ज़ीरो कहा जाता है कि वर्क जो डन है वो आपका ज़ीरो है, तो व्हेन देयर इज़ नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट और द फोर्स एक्ट्स एट द राइट एंगल, मान लो फोर्स लगाया लेकिन मोशन कोई नहीं हुआ, तब आप इसे कहेंगे ज़ीरो। जैसे कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी ए सेटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ, एक सेटेलाइट जो अर्थ की ओर अराउंड कर रही है, या पोर्टर कैरिंग लोड ऑन हेड, कोई भी अपने ऊपर सर पर जो है लोड को लेके जा रहा है, तो वो आप ज़ीरो कहेंगे उसे। तो यहाँ पर देखिए आज सच में हमने बहुत अच्छी वर्कशीट को पढ़ा, जिसमें हमने जो है वर्क ऑफ एनर्जी, जिसे आप वर्क डन कहते हैं, किस कंडीशन में आप वर्क डन कहेंगे वो पढ़ी है हमने। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो है डिफ़ाइन करना है आपको वर्क डन, और तो दूसरा आपको डिफ़ाइन करना है जूल ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहला आपका है वर्क डन। यहाँ पे जैसे मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढ के निकाला है। अगर आप वर्क डन कहेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी वर्कशीट में भी ये आंसर मिलेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए और अच्छा कंटेंट ढूंढा है जिससे आपको ईजिली आप पता लगा सकें। तो अगर आप वर्क डन कहेंगे, तो जब हम कहेंगे द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ वर्क डन, मतलब क्या हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये आपकी वर्कशीट के अंदर ही है। तो फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी, आपकी फोर्स जो है बॉडी पर अप्लाइड होनी चाहिए, और बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, और बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी तभी आपका वर्क डन कहलाएगा। और देखिए मैंने आपके लिए ये अच्छा कंटेंट ढूंढा है जूल का, जिसके बारे में आप बता रही हूँ। तो यहाँ पे जूल के बारे में पूछा है, तो 1 जूल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्सर्टेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। In English system of units where force is measured in pounds, work is measured in a unit called the foot pound, usually abbreviated FT और FB। तो ये आपका जो है जो जूल के बारे में आपसे कहा गया है कि आपको जो है जूल ऑफ वर्क बताना है। तो जूल ऑफ वर्क ये है कि जहाँ पे आप कोई फोर्स मेज़र, मतलब अगर आप इंग्लिश सिस्टम में यूनिट्स को करते हैं तो फोर्स को मेज़र करते हैं पाउंड्स में, तो वर्क इज़ मेज़र्ड और वर्क को मेज़र करते हैं उस यूनिट में जिसको आप फुट पाउंड कहते हैं। ये आपका FT और LB करके आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइम को नहीं ख़राब करते हुए। व्हाट आर द कंडीशन फॉर वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या कंडीशन होती है जब एक वर्क डन कहलाता है किसी ऑब्जेक्ट पर। ये रहा आपका आंसर नंबर 2। तो वर्क इज़ डन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वर्क डन तभी कहलाएगा जब एक ऑब्जेक्ट जो है मूव्स करेगा एक सर्टेन डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर, और आफ्टर द फोर्स हैड बीन अप्लाइड ऑन इट, जब उस पर फोर्स अप्लाइड होगी तब जो है वो आपका वर्क डन कहलाएगा। फॉर वर्क टू बी डन द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड मस्ट नॉट बाय बी ज़ीरो। जो फोर्स अप्लाइड होगी तभी आपका वर्क डन कहलाएगा, और वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं पहले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपका है कि एक मिनट बच्चों, यस सॉरी, यस क्वेश्चन नंबर 3, अ लोड इज पुल्ड यूजिंग अ फोर्स ऑफ 5N टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2M, कैलकुलेट द वर्क डन। अब आपको जो है इसमें बताना है। चलिए देख लेते हैं आंसर नंबर 3। ये रहा हमारा आंसर नंबर 3। यस, और ए फोर्स ऑफ 5N, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ जी, ए फोर्स ऑफ 5N इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन। तो आपका आएगा यहाँ पर 5N मल्टीप्लाई बाई 2M इज इक्वल टू 10 Nm और या 10J यानी जूल। ये आपका इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट, 4th क्वेश्चन। 3rd मैंने आपको बता ही दिया है।
नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट एग्जाम्पल ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन फ्रॉम द डेली लाइफ्स। जो आपकी डेली लाइफ्स है उसमें आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क डन के बारे में जो है बताना है। चलिए देखते हैं, ये आंसर भी मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। तो आपका जो आंसर है वो ये रहा। तो पॉजिटिव वर्क है, द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स जो आपने ऑब्जेक्ट पे लगाई है वो और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि किकिंग अ फुटबॉल, मूविंग अ चेयर। नेगेटिव तब होगा जब आपका जो फोर्स है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि समवन पुशेज यू, यू आर पुल्ड फ्रॉम बिहाइंड व्हेन यू आर ट्राई टू मूव फ्रंट। आप आगे जा रहे हो और कोई आपको पीछे से खींच रहा हो। ज़ीरो वर्क तब होता है, द वर्क इज सेड टू बी ज़ीरो वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर और व्हेन ईदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। जब आपका ज़ीरो तब होगा जब आप का जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं हो रहा होगा, जैसे कि आपकी एक फॉर ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, द centripetal force and displacement are perpendicular to each, so the work done by centripetal force is zero when we hold an object and walk। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके चलते हैं, द फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वेयर एज डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये होता है जैसे कि आपने कोई भार सर पे रखा हो तो उसके लिए कहा गया। तो ये थी आपकी वर्कशीट, ये हैं आपके आंसर्स जो हैं आपका आंसर नंबर लास्ट वन जिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 5th, सॉरी लास्ट वन नहीं, बार बार गलती हो जाती है, सॉरी। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4th है। 5th है आपका राइट यूनिट ऑफ वर्क डन। लास्ट क्वेश्चन है राइट यूनिट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे जो आपका है 5th आंसर, यस आपका 5th एंड लास्ट वन जो है जो आपको बताना है वो है आपका आंसर ये रहा, जिसमें आपने यूनिट बतानी है जूल की। ये देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम से भी शो कर दिया है जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है। आपको एस आपको पता ही डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, एफ़ को आपको पता ही फोर्स को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है यूनिट है जूल है जिसे कहा जाता है, और जो अदर यूनिट्स है उसे फुट पाउंड, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जो वर्क होता है उसे आप फुट पाउंड कहते हैं। और आपकी एसआई बेस यूनिट्स हैं यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और आपका S-2। तो ये रही आपकी यूनिट जूल की, जो वर्क फिज़िक्स में आपके कहा जाता है। जब आप वर्क की जो है यूनिट एसआई यूनिट बताते हैं तो वर्क की जो एसआई यूनिट है वो जूल में होती है। जो अदर यूनिट्स करेंगे आप वर्क की तो वो है फुट पाउंड, और जो आपकी एसआई बेस यूनिट है वो है आपकी 1 किलोग्राम यानी मीटर स्क्वायर, और आपकी जो है S-स्क्वायर, मतलब S-स्क्वायर नहीं कहेंगे, S-2 कहेंगे, मीटर M2 और जो है S-2, ठीक है। तो ये रही आपकी वर्कशीट। अब आपका जो है ये है आपका आंसर नंबर 5th जो कि लास्ट वन है, तो आप गलती ना करना, ये आपका आंसर नंबर 5th। और ये रहा आपका आंसर नंबर 4th। बहुत अच्छी वर्कशीट है। आज आपने वर्क डन के बारे में साइंटिफिक तरीके से पढ़ा कि किसे हम वर्क डन कहते हैं। और ये रही आपकी 4th, और ये रहा आपका 3rd आंसर, और ये है आपका 2nd आंसर, और दिस वन इज़ योर 1st आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है बच्चों। बहुत अच्छी वर्कशीट, और आपने इसकी रिवीजन करनी है क्योंकि ये जो है फिर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो अगली वर्कशीट आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चैनल के ऊपर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आता है, तो आप उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।